अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युक़ शुह्हा नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोहणे दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ है, रब सोहणे फरमाया कि जिन्होंने अपने नफ्स की लालच तो बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। सूरह हशर की नवी आयत है जिहदे विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बड़ा जबरदस्त आफाकी कानून दस्सिया कि जिन्होंने रब सोहना नफ्स की लालच चों बचा लवे तो वही फलाह पा सकता। इस पाक दे अंदर ये गल वाज़िया हुई कि इंसान जिहड़ा वो बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मदद तो नफ्स दे लालच चों निकल नहीं सकता। ते जब तक नफ्स दे लालच चों निकल नहीं सकता तो फलाह नहीं पा सकता। तो फलाह एक जामिया लफ्ज़ है और ये खलकी फायदे भी है और उखरवी फायदे भी है, ज़ारी फायदे भी है और बातनी फायदे भी है। ज़ारी फायदे ये है कि इंसान को जिस्मानी, रूहानी और नफसियाती बेशुमार फवायद मिलते हैं कि जिन्हां दी वजह नाल इंसान दे अंदर पॉजिटिव चीज़ां जन्म लैंदियां। लेकिन अगर इंसान नफ्स दे लालच फसिया फिर मनफी चीज़ां, नेगेटिव चीज़ां बेशुमार इंसान दे अंदर हो रही हैं जिहड़ियां इन बेशुमार जिस्मानी, रूहानी और नफसियाती अमराज च मुबतला कर दियां ने। ते फलाह दे बेशुमार पहलू ने जो मैं अर्ज किया खलकी फायदे भी है और बातनी फायदे भी है। तो फलाह का कमाल जिहड़ा सब तो आला तरीन फलाह जिहड़ी है जिहदे बारे रब सोहणे 5 टाइम अज़ान दे अंदर हय्याल फलाह दावत दिंदा रब सोहना तमाम इंसानियत नूं कि आओ फलाह की तरफ। यानी तुहानू दुनिया भी फायदे भी हासिल होणगे, उखरा भी फायदे भी होणगे हासिल, ज़ारी भी होणगे, बातनी भी होणगे और तुहाडे ज़हन दी स्क्रीन भी साफ हो, ज़हन दे गहराई दे अंदर जो कुछ मनफी कैफियत है वो भी तुहाडे अंदरों निकलणगियां, पॉजिटिव चीज़ां पैदा हो जाणगियां जिहड़ियां तुहानू दुनिया च भी नफा देणगियां, कब्र विच भी, अगले जहान भी। मैं नफ्स के बारे अर्ज करना है कि की शाया आला तरीन जिहड़ा फलाह का कमाल है वो है दीदे मौला जल्ला शानहू, अल्लाह सोहणे दा दीदार। और यही वो मकसद हयात है जिहदे बारे रब सोहणे फरमाया इला रब्बिका मुंतहाहा कुरान हकीम दे अंदर कि ऐ इंसान तेरी इंतहा तेरा रब है, नहीं तेरी मंजिल तेरा रब है। इंसान नूं वो कमाल हासिल हो जाता है। दुनिया भी फायदे तो मिलते ही मिलते हैं,
ਜ਼ਾਰੀ ਫਾਇਦੇ ਬਾਤਨੀ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਫਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੁਰਾਨੋਂ ਸੁन्नत ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ ਅਕੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਉਲਮਾਏ ਮੁਤਕੀ ਉਲਮਾਏ ਹੱਕ को कुरान सुन्नत का इलम पढ़ता है तर्जमे ना फिर उते अमल करता। उस तो बाद सच्चे अल्लाह वाले की बारगाह जाता है। उन्होंने को तौहीदी नूर निस्बत दी अल्फ अल्लाह चंबे की बूटी वाली नेमत हासिल करता है और अपने अंदर डाउनलोड करता। फिर अल्लाह वाले दसे तरीके के मुताबिक रियाज तो मुजाहिदा करता। मसनून मुजाहिदात गैर मसनून नहीं, वो अल्लाह सुन दे हाँ काबिल कबूल ने। मसनून मुजाहिदात करता है और फिर अपने नफ्स को पहचानता। क्योंकि हदीस पाक च है कि जब तक कोई अपने नफ्स को नहीं पहचानता तहकीक अपने रब को नहीं पहचान सकता। तो सारे अल्लाह वाले दसते हैं कि नफ्स को जब तक फना नहीं पहचानता नहीं ख्वाहिशात नफसानी के चुंगल दे विचों कुल्ली तौर पर नहीं निकलता। उस वक्त तक अपने सोने रब को नहीं पहचान सकता। जब तक रब को नहीं पहचानेगा रब सोने की मुहब्बत तरक्की नहीं करेगी। कुरान सुन्नत पूरी तरह अमल करना ये से मुश्किल हो जाएगा और वो फवायद और समरात हासिल नहीं कर सकता। समर्ज कर रहे हैं कि नफ्स की चीज है। ये पूरी कायनात के अंदर पहले तो ये एक हकीकत है कि ज़ाहिर बातिन जो कुछ भी है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इस इसमाओ सफात दे अक्स दर अक्स ज़हूरात है और हर ज़हूर एक दूसरा गैर है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत मुहम्मदिया का नूर है और वो भी अक्स दर अक्स ज़हूर है। कायनात दी मखलूक दी हर शय नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरादा इलाही दे मुताबिक ज़हूर चाहिए और उहदे अंदर जो निज़ाम है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इसमाओ सफात दे अनवारात दे अक्स दर अक्स ज़हूरात है जो हर लहर दे अंदर जारी हो सारी है। यानी नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाले मखलूक ज़ाहिर हुई है। जैसा कि हदीस पाक च साढ़े प्यारे आका मौला अल्लाह सुन दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के नूर तो और मखलूक मेरे नूर तो। जो नूरे मुस्तफा और नाल हर लहर ज़हूर चाहती है। कायनात की हर शहर चूंकि एटमां की बनी एटम इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बने हुए हैं और इहदे अंदर एक हर एटम के अंदर एक मरकज़ है जिहदे गिरदे गर्दिश कर रहे हैं। ज़ाहिरी अख नहीं देख सकती। इंतहाई इलैक्ट्रॉनिक दूरबीना ना इंसान ने मुशाहिदा कर सकता और वो सारे एटम जिहड़े है और हर चीज़ के एटम वक्रे वक्रे है। हर अंसर दे एटम वक्रे वक्रे है और ये सारे लहरों के बने हुए हैं। हर लहर तक भी जिहड़ियां नूरे मुस्तफा ज़हूर चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इसमाओ सफात दे अक्स दर अक्स अनवार उस लहर ना वाबस्ता ने। यानी इसमाओ सफात दे अनवारात और हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अनवारात अक्स दर अक्स ज़हूर है और ये नूर इसमाओ सफात दे हर लहर दे अंदर जारी हो सारी है और ये सब कुछ इरादा इलाही दे मुताबिक है। जो कुछ भी अल्लाह सोने ने अज़ल तो सोचा सका ये कायनात तखलीक करन तो पहले और फिर इरादा फरमाया कुन फरमाया आने वाहद दे विच आलम अमर जिहड़ा ज़ाहिर हो गया और फिर रब सोने कुन फरमाया ते अर्श आज़म तो ये सिलसिला शुरू हो गया ज़हूरात दा तखलीक दा और इहदे अंदर तदरीज है और जो अल्लाह सोने दे इरादे सी उहदे मुताबिक ये सिलसिला चल रहा और बन रहा। ते
ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਤਾ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਾਰੀ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਨਾਤ ਅਸਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਅਕਬਰ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ ਅਸਗਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਤੀ ਅੱਲਾ ਨੇ। ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹੂਰ ਚਾਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਡ ਕਰਤਾ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ। और हर इंसान जदों चाहे अपने अंदर गोताखोरी करके सारा प्रोग्राम देख सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सलाहियत रखी ने। हुण चूंकि कायनात दी हर लहर दे नाल ही इंसान दा वजूद मर्ज़ वजूद च आया, ते इहदे विच मस्बत मनफी हर तरह दी चीज़ां मौजूद है। और वो एक लतीफ गैर मरई वजूद है जिहड़ा इसे जिहड़ियां लहरां ने इहदियां जिहड़ियां रोशनियां निकलियां उन्हां नाल इरादा इलाही दे मुताबिक वो वजूद इंसान दे अंदर एक ज़ाहिर हो गया। और वो वजूद इसी तरह ही जिस्म दे अंदर सिरात कीता होया, जिवें अग दे अंदर कोला, फुल दे अंदर खुशबू और पानी, और ਉਹਦੇ ਨਫਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਕੈਫੀਅਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੱਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਨਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ, ਯਾਨੀ ਨਫਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ साफ किया, उसकी गलाजत कढ़ के ते और वो वजूद उसका नाम है खन्नास। हुण चूंकि लतीफा नफ्स जिहड़ा ये कायनात दी हर लहर दे अंदर मौजूद है, इस वास्ते अल्लाह दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हर शय अपने असल की तरफ रजू करती है। इस वास्ते इंसानी नफ्स जिहड़ा है ये बार बार खलक दी चीज़ों तर रगबत करता है, ये अंदर एक कैफियत पैदा होती बार बार, और वो इंसान के ज़हन की स्क्रीन के उत्ते ऐसे ख्यालात पैदा करता रहिंदा है। अगे इंसान की मर्ज़ी उन्होंने एक्सैप्ट करता या नहीं करता। अगर बद ख्यालों को करेगा तो मार खा जाएगा, हदायत तो उखड़ जाएगा। और फिर मजीद रब सोना मेहरबान होया, चूंकि अल्लाह सोने को पता है कि मैं इंसान को तखलीक किया, ये अंदर कैफियत रखियां ने, और ये नफ्स मखलूक की तरफ चूंकि उन्होंने विचों लहरां ने उधर रगबत बार बार कर दियां ने। दूसरी इहदी जिहड़ी आ गलीज झग सीगी ते इरादा इलाही दे मुताबिक उहदे नाल लतीफ एक वजूद ज़ाहिर होया, जिन्नुमा ते जिहड़ा जिन्होंने खन्नास किया जाता है। तो इंसानी नफस दे अंदर भी लतीफा नफस दे अंदर भी हवास मौजूद है, जिवें ज़ारी वजूद दे अंदर हवास मौजूद है, इदा इहदे अंदर भी हवास मौजूद है। और उस तो अलावा बेशुमार इंसान दे अंदर होर भी हवास हैं ने, हवास खमसा तो अलावा। इसी तरह ही जो खन्नास है ये अंदर भी हवास मौजूद है, ये अंदर भी एक ज़हन है। जिस तरह दिल के अंदर भी एक ज़हन है, सारी जिस्म का मरकज इंसानी कल्ब है हकीकतन, तो कल्ब के अंदर भी एक ज़हन है जो पूरे जिस्म को कंट्रोल कर रहा है बाहर। और एक खन्नास का भी एक ज़हन है, चूंकि लतीफा नफ्स जिहड़ा गैर मरई वजूद है, ये अंदर सिर्फ इन्ना को मामला है कि ये चीज़ां दुनिया की चीज़ों तरफ रगबत करता, चूंकि इन्हां दी लहरां दे अंदर मौजूद है। एक हम महंगी इन्हां अंदर पाई जाती है,
ਇਹ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਚूंकि हर इंसान ਦੀ हर लहर ਦੇ ਅੰਦਰ बरकी मकनातीसी सलाहियत मौजूद है, जिमें दीगर हर लहर के अंदर मजीद कैफियत है, मजाज है और रंग है, रोशनी है, महक है, सुर है वगैरह वगैरह। ते एक खन्नास के अंदर चूंकि गलाजत है, तो इस वास्ते हमेशा एक गलीज ख्यालात इंसान के अंदर पौंदा रहिंदा है। नफ्स नूं ये ख्यालात मुंतकिल करदा, नफस दे ज़हन ते आउंदे, नफस दे ज़हन चों इंसान दे ज़हन ते आउंदे ने और अगे इंसान उत्ते अमल करदा नहीं करदा वो अलग चीज़ है। हुण रब सोहना चूंकि मेहरबान अपने बंदियां दे बहुत ज्यादा, इस वास्ते रब सोहने ने कुन फरमाया और फरिश्ते पैदा फरमाते जिन्ने भी इंसान बनाने ने और जिन पैदा करने ने, कीते ने, हैं ने, होणगे। ते इस फरिश्ते नूं हर आदमी दे दिल दे सज्जे पासे बिठा दित्ता। इहदा नाम है मुलहिम। कि जदों भी एक खन्नास इंसान दे अंदर बुरे ख्यालात पांदा ते इह फरिश्ता फौरी ही उहनूं रोकदा है, ज़हन की स्क्रीन ते फौरी ख्याल पाउंदा है। चूंकि यह फरिश्ता चूंकि नूरी मखलूक है, इसका भी ज़हन है, ये अंदर भी हवास मौजूद है, लेकिन इस चूंकि खैर ही खैर है तो बदी ये अंदर नहीं है, ये फौरी रोकदा है बिना ये कम नहीं करने दे, आ नुकसान होणगे और दुनिया विच भी, नकद भी, कबर विच भी, आखरत विच भी ये कम नहीं करना। ते अल्लाह रसूल ने मना किया कुरान पाक दे अंदर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया और इखलाकियात भी मना कर दिया ने। और देख लो फलां फलां आदमी ने ऐसे अमल किए और नुकसान उठाए ने, जलील होया, रसवा होया, बीमारियां, मुसीबत, गमां, टेंशन, परेशानियां फसिया, जेलों चला गया, बदनाम होया वगैरह वगैरह। ये खन्नास बुरे ख्याल पाउंदा और ये अच्छे ख्याल पाउंदा, खैर दे, ये रब की तरफ रगबत लाउंदा, ये दुनिया की तरफ रगबत लाउंदा है। मुलहिम जिहड़ा फरिश्ता खालिक की तरफ मतवजो करता है, ये खन्नास जिहड़ा इहनूं मखलूक की तरफ मतवजो करता है। अच्छा, हुण शैतान और शैतान दी ज़ुर्रियात जिन्ने भी आ, शतुंगड़े दे जिन्ने भी ने, वो सारे चुके इस कायनात च मौजूद है। तो जदों भी इंसान नूं गुमराह करना चाहुंदे उन्हां कोल बेशुमार तरीके है, तो वो खन्नास नाल राबता करदे आ। खन्नास नफ्से नफस के अंदर जो ज़हन च पाउंदा ये चीज़ां, और नफ्स जिहड़ा इंसान दे ज़हन च चीज़ां पाउंदा, क्योंकि हर सोच एक असर रखती है और हर सोच की हर लहर के अंदर तो सारियां सलाहियत जिहड़ियां मैं दसदा रहना फर्दन फर्दन, तो सारियां इहदे अंदर मौजूद है। जिन्नियां खैर दियां सोचां ने तो उहदियां जिन्नियां भी गैर मरई लतीफ लहरां ने, उन्हां अंदर जिहड़ी है बल्कि मकनातीसी सलाहियत बहुत ज्यादा होंदी है, जदों कि मनफी ख्यालात दी लहरां दे अंदर बहुत कम होंदी है, एक से एक हद तक ही जा सकती हैं। लेकिन खैर दी लहरां हर वेले, चूंकि हर वक्त इंसान के अंदर वेव्स फुट रहे हैं और दूर तक जांदियां ने। जिन्नी इंसान के अंदर नूरानी कैफियत ज्यादा है, यकीन की कुव्वत ज्यादा है, इरादे की आहनी इरादा रखता है, खुद एतमादी की कुव्वत ज्यादा है, इर्तिकाद की कुव्वत ज्यादा है, उन्नियां ही जिहड़ियां लहरां खैर दियां दूर तक जांदियां ने। इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सलाहियत रखी हुई है, इत्थों बैठे हज़ारां मीलों ते अपने ख्यालात दूसरे ज़हन च मुंतकिल कर सकता है, दूजे दे ज़हन नूं पढ़ सकता है, इत्थों अपने अंदरों अनवारात दूसरे अंदर मुंतकिल कर सकता है। जिवें एक रूहानी डॉक्टर है तो अपने अंदरों अनवारात हज़ारां मीलों दूर मरीज के अंदर मुंतकिल करके उन्हें शिफायाब कर सकता है। और इंसान इन्हां अनवारात नाल अपना भी इलाज कर सकता है, जो फितरी इलाज है, कुरान का इलाज है, लेकिन उहदे वास्ते यकीन एक कामिल दी आहनी यकीन यानी हक्कुल यकीन दी लोड़ है। इंसान जिहड़ा बगैर दवाइयां तो ही शफायाब हो सकता है कुरान और सुन्नत नाल, क्योंकि अल्फाज जिहड़े आ ये असर रखते हैं।
ਮੁਸਬਤ ਆ ਜਾਂ मनफी है। इस वास्ते अल्लाह वाले दम करके दिंदे ने या ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ दम करते हैं, क्योंकि पानी के अंदर सलाहियत मौजूद है। यह अमानतदार है, जैसी आवाज़ सुनता वो असर लंदा है। मुसबत आई है मनफी है, जदीद साइंस ने चीज साबित भी करती है। तो कुरान हकीम के अल्फाज जिहड़े है ये चूंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, इसका कोई कलाम मुकाबला नहीं कर सकता। इस वास्ते ये अनवारात बड़े जबरदस्त है। तो जिहड़ा शख्स भी अपना रूहानी इलाज जिस्मानी नफसियाती रूहानी इलाज करना चाहता किसी भी मर्ज का, ते अनवारात कुरानी अपने अंदर जज़ब करे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दसियां मसनून दुआवां जिहड़ियां उहदे जरिए भी इलाज कर सकता है और फायदा हासिल कर सकता। बहरहाल हुण जिस तरह ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्रोग्राम रखे ने इंसान दे अंदर, इहदे नाल नाल इह तां है इत्थे दा सारा मामला सिर्फ मुलहिम उतों अमर इलाही ना हुंदा। उस तो बाद आलमे अमर दे अंदर जिहड़े अंबिया अलैहिस्सलाम दे नूरानी वलायतां ने और वो नूरानी वलायतां जिहड़ियां ने वो इंसान वो लताइफ नूरी इहदे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दे हुक्म ने इहदे अंदर होंदे आ। उन्हां अंदर भी हवास मौजूद है और एक कैफियत मौजूद है। इंसान इन्हां को फायदा हासिल कर सकता है। बहरहाल लेकिन जब तक जदों इंसान अपने नफ्स नूं लालच तो बचाउंदा, ख्वाहिशात तो बचाउंदा, मजीद तफसील करना चाहता सी मैं, लेकिन वक्त की किल्लत के पेश नज़र मैं इनू इत्थे क्लोज कर लेना गल गुफ्तगू नूं। तो यानी रब सोने फरमाया कि जिन्हों दे नफ्स दे लालच चों बचा लिया गया तो यकीनन वही लोग फलाह पाउंदे ने। ये नफ्स मारा जिहड़ी है ये हुण नफ्स मुख्तलिफ ये जुल्माती कैफियत आउण ना इहदे अंदर मुख्तलिफ कैफियत पैदा हो जांदियां। ये चार दर्जे बुजुर्गों ने दसे ने, कुरान हकीम के अंदर भी दसे ने। नफ्स मारा है, लवाम है, मुलहिम है, मुतमिन है, जिहदे बारे रब सोने फरमाया चले अपने रब की तरफ, यानी अपनी मंजिल की तरफ आ, इला रब्बिका मुंतहा। तो फर्दन मैं दसदा रहना है। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए असीं अपने नफ्स की लालच विचों निकलीए ते नफ्स की हर ख्वाहिश तो कुल ही मुंह मोड़ लीए, तो फिर सानू हर तरह का नफा हासिल होएगा, दुनियावी भी उखरवी भी। और कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च जान का शरफ भी हासिल होएगा सरकार की मदद ना, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हजूरी विच भी जान का शरफ हासिल होएगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद ना, फिर पेशवा की रूहानी मदद, अल्लाह सोने की रूहानी मदद ना, और इंसान अपने मकसद हयात नूं हासिल कर लेगा। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि सानू चाहिए कि अपने नफ्स नूं हर किस्म की मनफी ख्वाहिश तो पाक करिए और अल्लाह सोने को मदद तलब करिए। बगैर सोने रब की मदद तो असीं कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने वास्ते बड़े कमजोर, कम इल्म, हकीर, पुरतकसीर, खताकार, माड़े इंसान है। अपने प्यारे हबीब का सदका सानू नफ्स की चुंगड़ तो आज़ादी अता फरमा और अपनी बारगाह तक दायमी रसाई अता फरमा। कुर अर्ज़ ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमा। काफरां, मुनाफिकां, दज्जालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।